अगला चैप्टर जो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशंस देखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे 7x + 5 = 0, तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब x का मैक्सिमम पावर 2 होगा। जैसे 4x² + 3x + 9 = 0, तो यहाँ देखो x का मैक्सिमम पावर 2 हो गया। लेकिन अगर कोई इक्वेशन हम लिख रहे हैं जिसमें x का पावर मोर देन 2 है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें ऐसे ही इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना है, या कहो कि उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, ये जो चैप्टर होगा इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूं। पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को पहले पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता था, अब जो है इसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x³ + 4x² + 7x - 9 = 0। तो देखो ये x का हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। और ऐसे ही एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करना इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? fx से। तो अगर fx लिखा जाए मतलब ऐसे इक्वेशन को बोला जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिएगा। क्योंकि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज, मैं इसको ऐसे वाले एक्सप्रेशन को ही fx उसमें बोला जा रहा है। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं दो थ्योरम क्या कहता है। पहला थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ fx is divided by x minus a, then the remainder is fa। अब देखो इसका मतलब समझना होगा तुमको। fx इज डिवाइडेड बाई मतलब ऐसे एक्सप्रेशन कोई है और उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो बिना डिवीजन किए हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। और उसका रिमाइंडर क्या होगा? fa। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं लिखता हूं fx = मान लो यही लिख दे रहा हूं मैं 3x³ + 4x² + 7x - 9। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक, तो अगर इसको x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा? fa होगा। यानी इसका रिमाइंडर अगर पूछा जाए क्या होगा, अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा fa। fa का मतलब हुआ कि जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम a लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जब देगा तो वहां लिखेगा x - 2, x - 3, x + 1, इस तरह से देगा। तो यानी a का वैल्यू हम लोग को मालूम रहेगा। तो जहां जहां x दिया रहेगा वहां वहां हम a का वैल्यू वही जो दिया रहेगा वो रख देंगे, बस हम लोग को रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल से आपको बताएं कि अगर हम लोग fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए लिख रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर = आएगा fa। कैसे पता किए? तो देखो x माइनस ए = लिख दो 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? a। मतलब आप जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आप a लिख देंगे, रख देंगे वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा उसका रिमाइंडर क्या होगा। मान लो fx इज डिवाइडेड बाई x + a लिख दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ऐसे ही समझ लो x + a = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? -a, यानी तब रिमाइंडर हो जाएगा f - a। मान लो मैं लिख देता हूँ fx इज डिवाइडेड बाई x + 2, तो रिमाइंडर क्या होगा? अब आप खुद बता सकते हो, x + 2 = 0 लिखो तो x का वैल्यू क्या आ गया? -2, यानी f - 2। जहां जहां x लिखा गया है वहां आप -2 रख दीजिए, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू वही हो जाएगा रिमाइंडर। ऐसे लिखा गया इफ fx इज डिवाइडेड बाई 2x + 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर = देखो 2x + 3 = 0 लिखो, तो 2x = हो गया -3, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -3/2, यानी रिमाइंडर क्या होगा? f - 3/2। इसका मतलब यह है कि इसमें
x के जगह पर -3/2 रखते चले जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फाइनल जो आएगा आंसर वही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम तुमको यूज़ करने आना चाहिए कि इफ़ एनी पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज fa। ठीक, और fa क्यों? क्योंकि x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू आएगा इसके अकॉर्डिंग वही हम fa लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा थ्योरम है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे के साथ चलेंगे चैप्टर में। अगला थ्योरम है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या कहता है? तो फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, देखो 2 रिमाइंडर बच गया। लेकिन अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फैक्टर। तो ऐसे ही फैक्टर थ्योरम डिफाइन किया गया कि फैक्टर उसी को कहते हैं जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है? 0। तो यहाँ फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx then the remainder is 0। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू को हम फैक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ रिमाइंडर देखो अलग अलग है, मतलब किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज किया जाता है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इसी चीज को इस तरह हम लिख लें, मतलब एग्जांपल लिखें कि x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन हम रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? उस थ्योरम से। और अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा? fa होगा। तो fa का वैल्यू आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। ऐसे मान लो मैं कहूँगा x प्लस ए इज अ फैक्टर, x प्लस ए इज अ फैक्टर, तो इसके केस में भी रिमाइंडर क्या होगा? 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर का रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। लेकिन रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? तो उस रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग चलो, x प्लस ए है तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए, तो f माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? 0। ऐसे मैं लिख दूं कि 2x प्लस ए इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। लेकिन रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? उस थ्योरम से निकालते हैं, यानी क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 2x प्लस ए इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस ए, तो 2x इज इक्वल टू माइनस ए है तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस ए बाई 2। तो f माइनस ए बाई 2 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इक्वल टू क्या रख देंगे? 0। तो सीधा सीधा भाई बहुत छोटा सा बारीक डिफरेंस है दोनों थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला जाता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्वांटिटी हमारा फैक्टर होगा। मान लो कि एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और मान लो कि मैंने इसको डिवाइड किया किससे? x प्लस 3 से, और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा फैक्टर है। किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो एक फंडामेंटल बात मैंने समझाया इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखो दो छोटा छोटा थ्योरम है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, और इसी को अप्लाई करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 2-3 तरह के क्वेश्चन है जिसको तुमको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा एक ही क्वेश्चन है, रिमाइंडर निकालना सीख लो, बस पूरा चैप्टर तुमको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन से मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।